बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स की एशिया कप की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदेद कहता है कि जहां पर रोजाना रात 11:03 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से और साथ साथ एशिया कप से जुड़ी खबरों के बारे में। और अब जो है एशिया कप की आज चांद रात है, क्योंकि कल जो है वो एशिया कप का फाइनल खेला जाएगा, ग्रैंड फिनाले खेला जाएगा कि जहां पे भारत और श्रीलंका की टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी। और दिलचस्प बात यह है कि इसी ग्राउंड पर 12 सितंबर को भारत ने श्रीलंका को शिकस्त दी है, तो क्या श्रीलंका अपना रिवेंज वापस ले सकेगा या भारत जो है वो अपनी सुपरमेसी जो वो एक दफा फिर अपनी बालदस्ती जो है वो एक दफा फिर जो है वो श्रीलंका के खिलाफ बरकरार रखने में कामयाब होगा। लेकिन जो भी कुछ है एशिया कप में अगर इस फाइनल में बारिश नहीं हुई तो एक बड़ी अच्छी क्रिकेट देखने की उम्मीद जो है वो की जा सकती है। और वो मेरे तमाम दोस्त जो सरहद पार से बैठ के ये कहते हैं कि जनाब मैं भारतीय क्रिकेट को जो है वो तंग करता हूं या भारतीय क्रिकेट को उड़ाता हूं या भारतीय क्रिकेट को बैश करता हूं, जी स्पोर्ट्स ये वाहिद शो है जहां सबसे ज्यादा भारतीय क्रिकेटर जो है हमारे शो का हिस्सा होते हैं, सबसे ज्यादा भारतीय साफी हमारे शो का हिस्सा होते हैं। और कोई छोटे मोटे भारतीय क्रिकेटर हमारे शो का हिस्सा नहीं होते हैं, बल्कि भारत की जो मेन स्ट्रीम के क्रिकेटर हैं, जो टेस्ट क्रिकेटर हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, वो हमारी टीम का हिस्सा होते हैं। हाँ, मैं बैश करता हूं उनको, मैं कहता उनको हूं कि जो जातियात पे बात करते हैं, कि जो अब बिलो द बेल्ट जाके बात करते हैं, उनके लिए मेरे पास कोई मर्जी नहीं। वरना इंडिया में भी हमारे बहुत ज्यादा फैन है, वहां पर भी हमारे बहुत ज्यादा फ्रेंड हैं। तो वो तमाम लोग जो कहते हैं तो फिर सुनने की भी ताकत रखा करें, क्योंकि इस मंच से बात चाहे पाकिस्तानी क्रिकेटर गलत करे चाहे इंडियन क्रिकेटर गलत करे, उसको हमेशा से जो है वो हम तनकीद का निशाना बनाते हैं। हमने शोएब अख्तर के लिए भी इसी शो से बात की कि वो गैर जरूरी बयान देते हैं, हमने इसी तरह गौतम गंभीर के लिए भी बात की कि वो गैर जरूरी बयान देते हैं। इसी तरह इरफान पठान जैसे लोगों के कि जिनको इतनी अहमियत शायद देनी भी नहीं चाहिए, जिस तरह मैं फिर कहूँगा कि उनको अपने आप को साबित करने के लिए बार बार पाकिस्तान की तरफ मुंह करके बोलना पड़ता है, तो हम उनको भी कोई अहमियत देने को इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि वो नफरत फैलाते हैं, आपस में प्यार मोहब्बत प्रेम और प्रेरणा की बातें नहीं करते हैं। लेकिन साथ साथ जनाब हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के हवाले से, और जब क्रिकेट की बात हो और एक्साइटिंग मैचेस की बात हो तो फिर तमाशा एप्लीकेशन को कैसे भूल सकते हैं। जी हां जनाब, अब आप अपने टीवी स्क्रीन से अगर दूर भी हो तो फिर भी एशिया कप का जो एक्साइटिंग फाइनल है वो आप तमाशा एप्लीकेशन डाउनलोड करके तमाशा एप्लीकेशन पे जाके देख सकते हैं। और इसकी जो डेटा के हवाले से भी आपको बिल्कुल भी जो है वो परेशान होने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जैज लाया डेटा फ्रीडम ऑफर, और साथ साथ फैंस के लिए भी फैन पल्स पे एक्साइटिंग प्राइसेस मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आज दो जबरदस्त शख्सियत जो आज हमारे शो का हिस्सा बने। पहली शख्सियत मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, बैंगलोर के हीरो और हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम हमारे बहुत ही अपने तौसीफ अहमद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। अली। ऑलराइट, जो दूसरी शख्सियत मौजूद है जनाब एनुस ज़हरा, FM 101 की स्पोर्ट्स की मकबूल तरीन आरजे, उनके शो की मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और माशाल्लाह तो यूट्यूब पे भी इनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग होती जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल। ऑलराइट, बात करेंगे कल के फाइनल की। तौसीफ भाई, बड़ा फाइनल, बड़ा मुकाबला, आपने 12 ऐसे फाइनल खेले होंगे। जिस तरह मैंने बताया कि इंडिया ने श्रीलंका को हराया इसी ग्राउंड पर, क्या सोचोगी इस वक्त? अगर मैं श्रीलंका के पर्सपेक्टिव से बात करूं फिर इंडिया के हवाले से भी बात करूंगा। अली, पहले तो मैं आपने स्टार्ट जैसे किया और थोड़ी सी आपने तमीद बांधी, तो क्या कोई रिएक्शन आया? सर रिएक्शन देखें, मुझे हमेशा से इस बात पे एतराज़ होता है, आप इस बात के विटनेस हैं कि यहाँ से हमने शोएब अख्तर के हवाले से भी बात की है, ठीक है ना, हम गौतम गंभीर के हवाले से भी बात करते हैं, जो लोग आपस में नफरत फैलाते हैं हम बात करते हैं। इफ़ी भाई अगर हार्श होते हैं तो इफ़ी भाई के साथ भी मैं कहता हूँ कि वो कहीं कहीं सही हैं। इसका मकसद ये नहीं है कि हमें आपस में जो है हम किसी के खिलाफ हैं, सही है, ठीक है ना, हम जो गलत बात है उसको हम डिस्कस कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और ये बहुत अच्छी बात है कि देखिए आप गवाए, मैंने कहा सुनील गावस्कर भी उसी मुल्क में, वेंग सरकर जैसे लोग हैं, दिलीप कपिल देव जैसे लोग हैं, वो कभी इस तरह की बातें नहीं करते। और हम भी इस बात को कहते हैं कि यार स्पोर्ट्समैन हो या कोई भी हो, बड़ा तहम्मुल से काम करना चाहिए। इसमें खामखाई की लड़ाई करने का फ़ायदा कोई नहीं है। सब भाई हैं हमारे, वहाँ भी भाई हैं, यहाँ ये लोग जो हैं ग्रेट सारे कोई हैं, बस ये एक बना दिया गया है इंडिया पाकिस्तान का सिलसिला, तो वो चला आ रहा है बस। लेकिन बहरहाल ज़ाहिर है आप प्रोग्राम के तवज्जुह से भी, वैसे भी हमारी भी रिक्वेस्ट है कि बार आपने थोड़ा सा लिहाज करके मतलब बात करें। अच्छा नहीं लगता फॉर्मर क्रिकेटर को इस तरह की बात करें, अच्छा नहीं लगता। अच्छा, जहाँ तक आपने वो बात की, यस बिल्कुल ठीक है। इस वक्त फिर मैं इफ़ी भाई की वही बात कि फेवरेट इंडिया नज़र आ रहा है। और हम श्रीलंका को जब पहले मैच खेले वो उन्होंने, तो हम बुझे बुझे से नज़र आए और सब ने कहा कि यार अब ये इसकी टीम जो है, ये श्रीलंका की जो है वो डेक्लाइन पे जा रही है। तो उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था मैंने, कोई पता नहीं क्या हो जाए शायद आपके ध्यान। लेकिन भारत
एक मैच इनसे हो चुका और बहुत बड़े मार्जिन से मेरा ख्याल नहीं हारे थे वो। और यहाँ तक मुझे अच्छा, याद है, मैं थोड़ी मेमोरी रिकॉल कर दूं ताकि हम थोड़ी समरी हमारी प्रोडक्शन टीम ने बनाई है, हमारे जो प्रोड्यूसर है फैजान मुस्तफ़ा नकी, उन्होंने समरी तैयार करके रखी है ताकि एग्जैक्ट सिचुएशन जो है सामने आए। 213 रन स्कोर किए थे जनाब इंडिया ने और जवाब में 172 रन करने में कामयाब हुई थी श्रीलंका। 41 रन से इंडिया जीता था, लेकिन ये एक लो स्कोरिंग मैच साबित होता। कुलदीप यादव ने यहाँ पे 4 विकेट हासिल करके भारत को जो है वो मुश्किलात के भंवर से निकाला था। देखिए मुश्किलात के भंवर से निकले नहीं, ये फाइनल में पता नहीं मेरी छठी इस कुछ कह रही है कि ऐसा ना हो जाए कि कहीं जिसको हम रेट ही नहीं कर रहे थे वही कहीं कुछ कर जाए। और बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है बाद में जो है श्रीलंकन ने, नो डाउट। इंडिया की तो बात अलग ही है वो एक, लेकिन बहुत ही कॉन्शियस होकर खेलना पड़ेगा। और श्रीलंका ने जिस तरह पीछे मैच जीता है, दायरे बड़े क्लोज पाकिस्तान से जीता है, जो भी था बहरहाल उन्होंने एफर्ट्स करके जीता है। उनके 2-3 प्लेयर तो बहुत ही तगड़े जो 98 किए और एक 45 समथिंग, बड़ा परफॉर्म किया उन्होंने। तो मेरे हिसाब से मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि श्रीलंका टफ टाइम इनको देगा और नेवर नो कि वो कुछ और ही उलट हो जाए। ठीक है, श्रीलंका टफ टाइम देगा। और जिस तरह भी तौसीफ भाई बात कर रहे हैं, अतुल वासद मेरे शो में मौजूद थे, कोई भी श्रीलंका को काउंट कर ही नहीं रहा था। सब ये कह रहे थे कि यार ये जो टूर्नामेंट है ये तो सिर्फ एक बायलैटरल सीरीज कराने का एक बहाना है और इंडिया पाकिस्तान के वैसे बायलैटरल मैचेस नहीं हो रहे, इसलिए आप जो है एशिया कप का आपने एक बहाना ढूंढ लिया है। तो शरद पार से भी ये बातें सामने आ रही थी कि कोई श्रीलंका को काउंट कर ही नहीं रहा था, सबने उनको राइट ऑफ किया हुआ था। आप भी शायद उस शो में थी जब अतुल वासन जी ये कह रहे थे कि जी ये बायलैटरल सीरीज कराने का एक बहाना है, लेकिन श्रीलंका को क्रेडिट देना होगा, फुल मार्क्स गोज टू श्रीलंका कि जिन्होंने बड़ा अच्छा कमबैक किया और पाकिस्तान को हराया उन्होंने। और उनको क्रेडिट हम इसलिए भी देंगे कि पाकिस्तान एक ऑन पेपर एक मजबूत टीम थी और उसके बाद वो फाइनल में पहुंचे। बिल्कुल ऐसी ही बात है, बिल्कुल आपने सही कहा कि हर कोई ये कह रहा था बायलैटरल सीरीज नहीं हो सकती है, इसलिए पाकिस्तान इंडिया को हम खेलता हुआ हम देखेंगे। और अगर आप लास्ट मैच की बात करें तो सारे के सारे खिलाड़ी श्रीलंका के स्पिनर्स ने आउट किए थे। और थोड़ा सा खराब हो रहा है पानी आप पानी पिए। अब एन ने खास शुरू किया ना, अब जो है सोशल मीडिया पर हो जाएगा इंडिया की तो तारीफ करना ही नहीं चाहती हैं, जब इंडिया का नाम आए तो खांसियां शुरू हो जाती हैं। तो भाई क्या कौन कहेगा कौन कहेगा एफी भाई के फैन कहेंगे, एफी भाई के फैन कहेंगे। नहीं। अच्छा क्या आप मुझसे क्या मैं यही बात करता है कि जिस तरह से कमबैक किया श्रीलंका ने, एक आप चूंकि क्वालिफाइड कोच हैं, इस तमाम सर्द और गर्म को आप इस फ्लेवर को चखे में कितना मुश्किल होता है एक टीम का जो बिल्कुल नीचे गिरी हुई टीम है, कोई इसको अगर काउंट नहीं कर रहा। 92 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को कोई काउंट नहीं कर रहा था, 83 के वर्ल्ड कप में इंडिया को कोई काउंट नहीं कर रहा था, फिर एकदम आए फाइनल खेले। नहीं बिल्कुल, और मैं इनको इस वक्त से नहीं, मैं तो काफ़ी टाइम से मैंने 86 में जो टूर किया था वो भी मैंने देखा और उस वक्त जाहिर है कि इनकी टीम देखिए मैं एक ऐसी बात आपको बताऊं जो आदमी सोच भी नहीं सकता। श्रीलंका बहुत लो उस पे थी ना, फिर उस वक्त भी उनके पास इंडोर नेट था। अच्छा। आप ये देखें। और फिर स्कूल क्रिकेट तो उनकी शुरू से ही बहुत ज़बरदस्त रही है। राणा टूंगा जैसा, अरविंदर डिसिल्वा जैसा। मैं उस सीरीज में भी था जब बंदोला वरना पूरा पहली मरतबा आए थे। नहीं वरना पूरा वाले में 82-83 में जब वो आए थे 86 में मैं जो है टूर किया था और यहाँ भी जो टीम आई थी जब मैंने 5 आउट किए तो मुझे फिर पहला टूर मैंने श्रीलंका का ही किया। ग्राउंड ठीक थे, हम कैंडी जो अब है उसके पहले वाला ग्राउंड था वहाँ पे बने हुए थे। बल्कि मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊँ, मेरी जो है मुताया मुरलीधरन से दुबई में मुलाकात हुई जब हम छोड़ चुके थे। तो एस्करिया था उनका एक ग्राउंड जिस पे हम खेले थे, एस्करिया। तो मेरी मुलाकात हुई तो वो उस वक्त रॉजर बिनी आए हुए थे वहाँ, किसी मैच हो रहा था उसमें रेफरी के उस पर तो इंट्रोडक्शन हो, उसने कहा बोले यस यस यस। उसने मुझे बोला कि एस्करिया में अच्छा वहाँ ऐसे टीले से बने हुए जिसमें वो होती है और फिर ग्रास के पैचेस बने, बांस के वो जो है वो लगाते हैं डंडे के जो है वो अंदर ना आए बंदा। तो वो उसने मुझे बोला कि मैंने वो वाला तुम्हारा मैच, मैंने एक्चुअल उसमें आउट किए थे 9 आउट किए थे, कहना वो मैंने बाहर बैठ के तुम्हारा मैच देखा था। ये मुरलीधरन ने मुझे खुद दुबई में आज से थोड़ा सा टाइम हो गया उसने ये बात की थी। कहने का मतलब ये श्रीलंका ने बहुत इम्प्रूव किया। ठीक है,
ठीक है। और आपने जैसा बताया वर्ल्ड कप जीते, उसके बाद और भी कई परफॉर्मेंस उनकी बहुत अच्छा, अच्छी। मैं आता हूं वापस और इस मैच को मजीद डिस्कस करते हैं। ये हैं तौसीफ अहमद साहब, जिनको आज की नस्ल शायद ये नेट पे देखती है या इतना खेलते हुए नहीं देखा। मुरलीधरन जैसा प्लेयर इनको आके ये कहता है कि मैंने आपको वहां पे खेलते हुए देखा, और फिर सब जानते हैं कि मुरलीधरन जो है वो कितना बड़ा ऑफ स्पिनर है, एक अजीम ऑफ स्पिनर। अगर एक ऐसा ऑफ स्पिनर को ये कह रहा है मैंने आपको खेलते देखा है, तो फिर तौसीफ अहमद साहब को हम सही सलूट करते हैं और सही इनको सलाम करते हैं। फ़ख्र है हमारा, शान है हमारी, फ़ख्र पाकिस्तान है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और यहाँ पर ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे जो श्रीलंका और इंडिया की टीमों के दरमियान फाइनल मैच है, खेला जाएगा उस फाइनल मैच के हवाले से। और श्रीलंका हमें जो है वो अंडरडॉग के हिसाब से इस फाइनल में पहुंचती हुई नजर आई है, लेकिन एक टीम जब मोमेंटम हासिल करती है तो उसको रोकना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ इंडिया एक बैटिंग पावर हाउस है, और जिस तरह इस टूर्नामेंट में और इससे पहले भी शुभमन गिल ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है, एक फ्यूचर स्टार की जो है उन्होंने एक नवीद सुना दी है, एक एंट्री उन्होंने दे दी इंटरनेशनल एरिना पे। 5 सेंचुरियां वनडे इंटरनेशनल में अब तक स्कोर कर चुके हैं। 200 रन वनडे में करने वाले यंगेस्ट डबल सेंचुरियन है कि जिन्होंने वनडे क्रिकेट में डबल सेंचुरी स्कोर की है। तो कल शुभमन गिल से एक और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा रही है। बैटिंग पावर हाउस जो है इंडिया का, ये मुश्किलात का बाइस बनेगा या श्रीलंकन स्पिनर्स जो हैं वो कोप अप करने में कामयाब हो जाएंगे? क्या लगता है आपको कि जो इंडिया की बैटिंग है वो एक के बाद एक बड़ा जबरदस्त बैट्समैन है, टेक्निकली बड़े अच्छे उनके पास प्लेयर हैं, एक आउट होता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा आउट हो जाता है, तीसरा आउट हो जाता है। आपको लगता है कि श्रीलंकन बॉलर्स और स्पिनर्स और इंडियन बैटर्स का असल इम्तिहान है? जी, लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था, जिस मैच का भी आपने जिक्र भी किया 12 सितंबर को गालिबन, उसमें आपने वो देखा होगा कि सारे के सारे जो खिलाड़ी थे वो स्पिनर्स ने आउट कर दिए थे श्रीलंका के। तो ये इंडिया के लिए थोड़ा सा सोचने का मुकाम है। और दूसरी बात ये, उनका जो स्पिनर है, यानी एक ऐसा टारगेट जो 250 पे जा रहा था उसको 213 या 16 पर मतलब वो रिस्ट्रिक्ट किया था जी, 213 पे। और फिर उसके बाद उन्होंने वो तो देखिए, जो श्रीलंका की टीम है ना, इंडिया की टीम स्ट्रॉन्ग, मैच्योर, सारे एक्सपीरियंसड हैं। अभी जो श्रीलंका की टीम है इसके अंदर ज्यादातर यंगस्टर्स हैं, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा खेला था। वो जो विला लागे हैं उनके, वो आखिर में नॉट आउट गए थे, आप ये देखें। और अगर उनके साथ कोई खड़ा हो जाता, ये जरा सी भी मैच्योर टीम होती ना, यहाँ पे कोई सेंसिबल थोड़े से एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी होते, तो वो मैच श्रीलंका जीत जाता। तो कल जो इंडिया है उसको टफ कंपटीशन देगा श्रीलंका, बिल्कुल देगा। अच्छा, जो अगर हम ऑन पेपर बात करते हैं, इक्वेशन की बात करते हैं, तो अब तक एशिया कप में दोनों टीमों के दरमियान 20 मैचेस में 10 श्रीलंका जीता है, 10 जो है वो इंडिया जीता है। फाइनल 8 मरतबा दोनों टीम एक दूसरे के मध्य मुकाबले आई। 5 मरतबा इंडिया जीता है, 3 मरतबा श्रीलंका जीता है। जो हमारी प्रोडक्शन टीम है फैजान मुस्तफ़ा नकी अपडेट भी करते रहते हैं हमें इस हवाले से। ऑन पेपर का कितना असर पड़ता है तो उसी पे जब आप ग्राउंड में खेल रहे होते हैं, कि क्या पीछे बैक हिस्ट्री जो है वो माइंड में चल रही होती है? नहीं, मैं तो नहीं समझता कि होना चाहिए। उस दिन अगर जो अच्छा खेले, ये तो पास्ट हो गया ना, 5 मुकाबला ये यहाँ जीते, क्या सिचुएशन थी, कैसी पिच थी, क्या कुछ था। लेकिन अगर ये बारिश नहीं हुई तो ये पिच लंबे रन्स वाली पिच है, जो हमने खुद भी देखा कि बड़ा अच्छा बॉल जो है बल्ले में आता है। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि देखिए, उनके श्रीलंका के स्पिनर ख़तरनाक हैं, और अगर कहीं जो कि मुझे लगता है कि पहले फील्डिंग करने वाली बात कोई करेगा, हो सकता है कि वो ये सोचें कि रात में खेलना ज़रा मुश्किल होता है अपनी जगह। बट श्रीलंका की बैटिंग बैलेंस है, और बस एंड में आन के चूक जाते हैं जरूर अपनी जगह। बट शना का उसका बड़ा मतलब कप्तान जो है ना, बहुत मतलब ये जो उनकी नई जो जनरेशन है बड़ी जबरदस्त है। हाँ बिल्कुल, और ये मतलब लड़ते हैं और नजर आता है, मतलब इनके उस आप देखें इनके पैनिक, इनके पे इतनी ज्यादा पैनिक नहीं फैली हुई होती। तो आई थिंक मेरा ख्याल है ये एक अच्छा मुकाबला जैसे कहा कि होना चाहिए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि श्रीलंका टफ क्या मुझे लग रहा है ये जो एक होता है ना, जब टीम आपकी बहुत अच्छा खेल रही होती है, जिस दौर में आप भी खेल रहे थे, एक बड़ा अच्छा सईद अनवर होते थे, फिर आमिर सोहेल होते थे, उसके अलावा एक बड़ा अच्छा पाकिस्तान का एक सेटअप था। इस तरह अगर इंडिया की बात करें वहाँ भी अच्छा सेटअप। अब जब टीम के अंदर इतनी मजबूत टीम होती है, क्या विद इन द टीम भी कॉम्पिटिशन हो जाता है? अब क्या रोहित शर्मा या विराट कोहली किसी न किसी तक अंडर प्रेशर होंगे कि भाई शुभमन गिल कल का बच्चा है, सब उसकी बात कर रहे हैं, 21 साल का बच्चा है, केएल राहुल की बात हो रही है, शेराज अय्यर की बात हो रही है, या यंगस्टर की बात हो रही है, या समझते हैं प्रेशर हट गया होगा कि भाई ठीक है यार, हम पे सारा प्रेशर नहीं है, अब शुभमन गिल भी कर सकता है, केएल राहुल भी कर सकता है, अब ये यंगस्टर भी कर सकता है? देखिए अली, कंपटीशन मैं से वो साइकी जानना चाहता हूँ।
कंपटीशन होना ज़रूरी है। ये बच्चा आया है, कल का बच्चा है, ऐसा नहीं है अभी वो ऑस्ट्रेलिया में जाएगा, इधर उधर जाएगा, इधर अच्छी पेस को खेलेगा उस वक्त, लेकिन एक कॉन्फिडेंस जो है ना वो नज़र आया है। और हमेशा कोई नए आदमी अगर कोई बड़ी टीम के ख़िलाफ़ खेलता है ना, बड़ी जाहिर है अच्छी बॉलिंग के ख़िलाफ़ खेलता है, तो उसका कॉन्फिडेंस ही देखा जाता है। हमने तो बहुत देखा है कि सोचे मैं 10 15 20 बना लूँ, उसके बाद जाके जो है फिर आगे, मतलब वो रन्स करने वाली बात के कूल होके नहीं, वो तो अटैक कर रहा है। इट मीन्स के अंदर से भी उसको कॉन्फिडेंस दिया है, उसके अंदर भी जो है वो कॉन्फिडेंस है। मतलब दूसरे, मुझे नहीं लगता, ठीक है मैंने जो कल अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि ये शायद गिल जो है वो कुछ के लिए प्रॉब्लम बाद में करें, मगर ये अच्छी बात है। अगर वो इसमें ना ले जाएं कि जैसे कोहली के खिलाफ लोग चल रहे हैं, तो इसमें ना ले जाएंगे कोहली की जगह लेगा, ये नहीं, कोहली की क्लास अपनी क्लास है। जैसे गवास्कर की जगह कोई नहीं ले सका, गवास्कर नहीं ले सका सर, तो वो चीज़ को सोचना नहीं चाहिए। बल्कि देखिए ना, बहुत सी टीमों में नहीं है, हमें भी बैकअप में प्रॉब्लम है, उनके पास बैकअप में नज़र आ रही है ना चीज़ें। गो के वो कई उसमें हार के आए हैं और कुछ टीमें इन्होंने चेंज करके भेजी और उसमें हारे, और उनमें भी पता चला कि थोड़े से इख्तलाफात और बहुत सी चीज़ें नज़र आईं। लेकिन एक जब आप ऑन पेपर देखते हैं ना, वो तो ऊपर से देखते ओहो ये भी बैट्समैन है, ये भी बैट्समैन है, ये चीज़ होनी चाहिए। पता चले कि अगर ये एंड है तो यार वो जो अशकर पटेल रविंद्र जडेजा यार उसने 40 रन कर दिए, ट्रिपल सेंचुरी 40 रन कर दिए उसने। मतलब कॉन्फिडेंस जैसे हमारे यहाँ भी नीचे कभी कभी करते हैं, कुछ प्लेयर कर देते हैं, जिसमें जाहिर है कि इफ्तिखार की तो एक क्लास, अब जाहिर है वो छक्के वक्के मारता है वो, लेकिन वो नहीं है जो हमें दूसरों में नज़र आता है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक कॉन्फिडेंस की बात है, और किसी को जेलिस या किसी को वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाहर बैठ के ये तो दुआ नहीं, या अल्लाह ये फेल हो जाए, या अल्लाह ये फेल हो जाए, इस तरह की चीज़ें सोचने का फ़ायदा नहीं। हमने तो ये भी देखा है ली कि कुछ लोग सिर्फ टूर पे ही रहना चाहते हैं, वो कहते खेलें नहीं, कोई बात नहीं है, बस डेलियाँ लेते रहो और बस बैठ जाओ बाहर जाके। कुछ दिल में ऐसे भी हमने कुछ लोगों को देखा है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है खुशी की बात होनी चाहिए कि हमारा कोई भी प्लेयर रन्स कर रहा है। खुशी हुई हमें कि हमारे कई प्लेयरों ने अच्छी बड़ी इनिंगें भी खेली हैं, लेकिन हमारी वो जो अटकती है ना सुई, वो बाबर पे आन के अटकती है कि बाबर ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ हमने यहाँ किया, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हमने रन्स किए, इमाम ने रन्स किए और लोगों ने भी रन्स किए। तो जब हमारे रन्स करने लगते हैं तो सबको नज़र आता है यार ये तो वैसे फटका पेच, इतनी ऐसी पिच है जहाँ रन्स कर दी। मेरे भाई जो बॉलिंग कर रहा है ना, स्ट्राइक कर रहा है, जो कर रहा है ना, उसकी पेस तो है ना, वो तो बात की बात है। मैं तो आपसे लेता हूं क्योंकि अभी बहुत सारी बातें जो टीम में तब्दीली की होने वाली हैं और चेंजेस की बहुत ज़्यादा बातें होने वाली हैं। पैनिक बटन ऐसा लगता है कि दबता हुआ नजर आ रहा है। एंड मुझे क्विकली बताना, मुझे 20 सेकंड है मेरे पास, कि अब जो है 2018 से रोहित शर्मा ने कोई बड़ा टाइटल अपनी टीम को नहीं जितवाया, कितना प्रेशर होगा रोहित शर्मा पे भी, और श्रीलंका की परफॉर्मेंस यकीनन जो वीडियो एनालिस्ट है उन्होंने सब देखी हुई है। देखिए प्रेशर, इंडिया की टीम ऐसी है वो प्रेशर नहीं लेती, या अगर वो लेते भी होंगे ना तो वो ग्राउंड में हमें आमतौर पर नहीं दिखाई देता। ये इंडिया की अच्छी बात है। और इंडिया की जो एक बड़ी अच्छी बात है वो ये है कि रिस्क टेकर हैं, वो रिस्क लेके डरते नहीं हैं, वो रिस्क लेने से। और तीसरी जो उनकी अच्छी बात है वो ये है कि वहाँ पे इनसिक्योरिटी नहीं है। अब जैसे आप गिल की बात कर रहे थे, वहाँ पे कोहली की जगह आप देखें वो तिलक वर्मा खेल गए। अब कोहली को कोई मसला नहीं है, वो पानी पिला रहे हैं आके ग्राउंड में, कोई इनको इनसिक्योरिटी नहीं है। अब हमारे यहाँ तो आप ऐसा सोच नहीं सकते कि बाबर और रिजवान की जगह कोई खेल लेंगे। जब एक दफा वो यंगस्टर बच्चों को आजमा लिया था तो शादाब साहब ने खुदा के कह दिया था, अब पता चला आपको बाबर रिजवान वो नहीं है। अब बाबर रिजवान जब हैं तब भी तो आप हार रहे हैं, यानी तब आपने उन बच्चों के आगे फायर खोल दिए थे कि देखें बाबर रिजवान नहीं है, क्या कर दिया, उनको डीमोरलाइज किया। तो वहां पे ये बात नहीं है, टीम की तरह बन के खेलते हैं, वहां पे अपना अपना और दोस्ती यारी नहीं है। ऑलराइट, और इंडिया इसलिए भी जो है वो रिस्क लेने में जो है वो इतना ज्यादा प्रॉब्लम फील नहीं करता कि उनके जो रिसोर्सेज हैं वो प्रूवन है। जब डीप वाटर में रिसोर्सेज को उतारा गया तो फिर उन्होंने परफॉर्म भी करके दिया, उन्होंने वो बनाए हैं ना रिसोर्सेज। क्योंकि क्रिकेट में हार जीत, किसी भी खेल में हार जीत होती रहती है, तो हार जीत से डरना नहीं चाहिए, बड़े मुकाबले की तैयारी जो है वो करनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में जनाब पैनिक बटन दब चुका है। मोहम्मद आमिर को वापस लाने की बात की जा रही है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से। मोहम्मद आमिर की हालिया आखिरी जो उन्होंने मैचेस के लिए क्या परफॉर्मेंस रही है उसको भी डिस्कस करेंगे। और बाबर अगर कप्तानी से हट गया या बाबर अगर टीम में नहीं हुआ तो क्या होगा पाकिस्तान टीम का, ये जानेंगे तौसीफ अहमद साहब से, एन उज़ैरा से, एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे श्रीलंका और इंडिया के दरमियान फाइनल मैच के हवाले से, और साथ साथ फिर पाकिस्तान की टीम का जिक्र भी जनाब निकल आया और पाकिस्तान की टीम में तब्दीलियों की बात हो रही है, अपने प्लेयर्स को तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब इस मुश्किल वक्त में अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहिए, जब जीतती थी जब भी ये टीम हमारी थी, अब हारी है तो जब भी ये टीम हमारी है, और वर्ल्ड कप में जो है वो जनाब कुछ तब्दीलियाँ होनी चाहिए पाकिस्तान के स्क्वाड में। क्या तब्दीलियाँ होंगी या नहीं होंगी, इस हवाले से एक इजलास भी तलब किया गया है, और एनो ज़हरा से भी ज़रा अपडेट लेते हैं। एंड ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है तब्दीलियां, बहुत ज्यादा तब्दीलियां होनी चाहिए पाकिस्तान की टीम के हवाले से, आपको लगता है इन्हीं प्लेयर को सपोर्ट करना चाहिए? देखिए, जीते या हारे हम हैं तो हम इनके साथ ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करते जाएं इस टीम के साथ। ये टीम पाकिस्तान की है, मैं फिर कहती हूँ, बाबर रिजवान की टीम तो है नहीं है। और तब्दीलियों की जहाँ तक बात है, हमारे यहाँ ऐसा होता है बस 2-3 कुर्बानी के बकरे हर दफा बना दिए जाते हैं। अब देखें कौन बनता है। अभी जका अशरफ साहब इतवार को फाइनल देखेंगे कल, उसके बाद वो आएंगे मंडे को तो पता चलेगा। लेकिन बड़ी बात है कि फाइनल देखने जी फाइनल को देखेंगे, लेकिन एक जो इसके अंदर चीज है वो ये है कि मेरे ख्याल से जो तब्दीली मुझे वो लग रही है वो एक ये है कि शायद आपको कैप्टनसी से हटा देंगे, या वाइस कैप्टनसी से, और मोहम्मद हारिस बाहर हो जाएंगे, या नवाज का हो सकता है कुछ आगे पीछे हो जाए, इब्रार की हो सकता है कि वो शामिल हो जाए। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये होगा, ये ऐसे चांसेस हैं। ठीक है जनाब, बहुत ज्यादा तब्दीलियों की बात हो रही है, सतह पूरी कौम जो है वो मुख्तलिफ किस्म के कंफ्यूजन का शिकार है, लेकिन इस कंफ्यूजन में जनाब एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जो अभी भी अपने खिलाड़ियों को ऑनर देने के लिए तैयार है, और एक तवील अरसे से पाकिस्तान के चाहे शोबिज स्टार हों चाहे पाकिस्तान के स्पोर्ट्स स्टार हों, उनके हवाले से वो तकरीबात का सिलसिला जो है वो मुसलसल जारी रखे हुए हैं। और इस वक्त यूएई में पीर के दिन यानी मंडे 18 सितंबर को कि जब एशिया कप का फाइनल मुकम्मल हो जाएगा, उसके नेक्स्ट डे बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान फ़खर जमान, खुर्रम खान जो यूएई के फॉर्मर कैप्टन है, रूहान मुस्तफ़ा जो यूएई के फॉर्मर कैप्टन है, और दीगर जो इमर्जिंग प्लेयर हैं, उनके एजाज़ में एक तकरीब होने जा रही है। और इस तकरीब को सजा रहे हैं जनाब पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त विकेट कीपर बैट्समैन ज़हीर अहमद साहब, जो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर भाई। और ज़हीर भाई, जानना भी ये चाहूंगा मैं आपसे कि इस तकरीब को सजाने का ख्याल आपको क्यों कराया? वालेकुम अस्सलाम अली भाई, कैसे हम मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र है, शुक्रिया याद करने का। और मेरी जान, ये हम 1987 से मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, इवनिंग विद द लेजेंड्स। मेरी ख्वाहिश ये होती है कि जीते जी इंसान के ऑनर करना चाहिए, ट्रिब्यूट पे करना चाहिए, तो ये मेरा पैशन है। तो अल्लाह के फजल से हम 1987 से ये कर रहे हैं। हम 92 टेस्ट प्लेयर्स को हम ऑनर कर चुके हैं, इसके अलावा ओलंपियंस को ऑनर कर चुके हैं, इसके अलावा पहले शोबिस के लोग भी आते थे, उनको भी किया हुआ है, मैडम नूरजहां को और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बाकी ये है कि ये मेरा पैशन है, और हम बाप बेटे सब यही काम करते हैं, क्रिकेट की खिदमत कर रहे हैं। हम पाए नहीं रहे स्पोर्ट्स अवार्ड देने में। अच्छा ज़हीर भाई, पहले ही तकरीबत आप पाकिस्तान में करवाते थे, और अब इस मरतबा ये तकरीब जो है वो यूएई में कराने की कोई? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बच्चे और हम सब यहाँ एक्चुअली यूएई में शिफ्ट हो गए हुए हैं काफ़ी अरसे से, तो अब हम ये चाह रहे हैं कि हम इंटरनेशनली भी रिकग्नाइज हो जाएं इस अवार्ड सेरेमनी के हिसाब से। तो इस वजह से हमने ये कदम उठाया कि अब हम यहाँ पे यूएई में करें, और माशाल्लाह तीनों लेजेंड हैं, और उसके अलावा हमने यूएई के लोगों को भी इन्वॉल्व किया है इसमें। जी ज़हीर भाई, अच्छा आप खुद बड़े ज़बरदस्त फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रहे, और अपने वक्त में एक ऐसे एरा में आपने क्रिकेट खेली जब बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर जो थे कि जो पाकिस्तान की टेस्ट टीम में भी हो सकते थे, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट उस वक्त खेल रहे थे, उनकी जगह नहीं बन पा रही थी। इतना उस वक्त टैलेंट था, इतना पोटेंशियल था पाकिस्तान क्रिकेट में। तो अब आप यूएई में, आप वहां पे मौजूद हैं, इस तरह भी आपने कहा, तो क्या फ्यूचर देख रहे हैं यूएई में? पहला मैं फर्स्ट क्लास अल्लाह के फजल से 17 साल खेला हूँ। पहले मैं नेशनल बैंक से खेलता था, फिर उसके बाद हबीब बैंक से मैं खेला हूँ अल्लाह के फजल से, और नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ विकेट कीपिंग में। मैंने तो माशाल्लाह बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, बस अल्लाह की मर्जी आगे बड़ी क्रिकेट नहीं खेल सका। और बाकी जहाँ तक ताल्लुक है यूएई क्रिकेट का, यहाँ माशाल्लाह बड़ा ब्राइट फ्यूचर है यहाँ प्लेयरों के लिए। अच्छी क्रिकेट हो रही है, अच्छी पेमेंट मिलती है इनको, प्रोफेशनली खेल रहे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे लड़के मैंने देखे हैं इनमें। तो इंशाल्लाह ब्राइट फ्यूचर है यूएई क्रिकेट। अच्छा ज़हीर भाई, ये बताएंगे अब जिस तरह भी आप ये बड़ी ज़बरदस्त तकरीब आप सजाने जा रहे हैं यूएई में, और इस वक्त पाकिस्तान टीम को ज़रूरत भी है शायद कि कहीं ना कहीं सपोर्ट की जाए अपने हीरोज़ की, तो आपको लगता है कि और भी जो है ऑर्गेनाइजेशंस को, इंस्टीट्यूशंस को इसमें और सामने आना चाहिए, अपने प्लेयर्स को, अपने हीरोज़ को, चाहे वो पाकिस्तान के हों, यूएई के हों, जहाँ जहाँ जो है वो क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं, अपनी प्लेयर्स को सपोर्ट करनी चाहिए?
अली भाई बिल्कुल दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को भी आना चाहिए आगे, ये स्टेप उठाना चाहिए और रिकग्नाइज करना चाहिए अपने हीरोज़ के लिए, अपने लेजेंड्स को ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। और दूसरी जहाँ तक ताल्लुक है कि यहाँ पे बहुत प्रोस्पेक्ट्स हैं अच्छे यहाँ यूएई के अंदर, और माशाल्लाह हमें 2 आदमी ऐसे क्रिकेट के शहदाई मिले जो हमें वो फुल्ली तरह सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें फ्यूचर मैट्रिक्स और फिनिक्स के मिस्टर आदिल मिर्ज़ा हैं और दूसरा 7 डिस्ट्रिक्ट के हैदर धर्मसे साहब हैं। इन दोनों ने हमें बहुत सपोर्ट किया है और माशाल्लाह आइंदा के लिए भी उन्होंने हमसे कमिटमेंट की है। ठीक है, तो आप ये बताएंगे फ्यूचरिस्टिक क्या अप्रोच है, क्योंकि माजी में आप बड़ी जबरदस्त एक टीम डॉलर ईस्ट के नाम से चलाते थे और रॉयल क्रिकेट क्लब आपका बड़ा जबरदस्त क्लब था कराची का, तो अब फ्यूचर में क्या प्लान है, क्या वापस से डिपार्टमेंटल क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए आप आएंगे? जी, इसके बारे में लोकल टीम चलाने के बारे में अभी इंशाल्लाह हमारा इस फिलहाल तो कोई इरादा नहीं है। इंशाल्लाह आइंदा कभी देखेंगे। बाकी यहाँ पे अब हम सारे शिफ्ट हो गए हैं यूएई में, मेरे बेटे, मेरे पूरी फैमिली, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अब यहाँ पे अपना बेस बनाएं और अगर अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाल्लाह कभी हम बनाएंगे ग्रेड 2 का भी प्रोग्राम इंशाल्लाह ताला। बस दुआ कीजिएगा। हमने माशाल्लाह काफ़ी कंट्रीब्यूशन की जब हमने 5 साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेली एज ए ग्रेड 2 टीम, तो माशाल्लाह हमारी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी। दुआ कीजिएगा हमारे लिए। थैंक यू सो मच। ज़हीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, हबीब बैंक के जबरदस्त विकेट कीपर, बैट्समैन और अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेटर तौसीफ भाई भी इनके साथ खेले और सब जानते हैं कि ज़हीर भाई का क्या कंट्रीब्यूशन रहा हबीब बैंक के हवाले से। पायनियर मेंबर थे हबीब बैंक को बनाने वालों में, इब्तिदाई लोगों में सर अब्दुल रकीब के साथ ये शाना बशाना थे। तौसीफ भाई, अब हम बात करते हैं फॉर्मर क्रिकेटर की। एक और फॉर्मर क्रिकेटर ने एक बड़ा बयान दे दिया, राणा टुंगा ने कहा कि जनाब किसी को फेवर करने के लिए जो रिजर्व डे रखा गया और शायद पाकिस्तान गलत शॉट खेल गया रिजर्व डे के लिए, उस वक्त बड़ी यहाँ पे खुशियों का इजहार हो रहा था कि जी रिजर्व डे हमारी शर्त मान ली है जी एसीसी ने, और हम खुद ही अपने जाल में फंस गए। नहीं, आईसीसी और एसीसी को उन्होंने बाकायदा टारगेट किया इस बात पे कि ये सिर्फ उन्हीं इसी के लिए क्यों, ये नहीं होना चाहिए था। आई थिंक राणा टुंगा अपने मुल्क का ग्रेट प्लेयर था और आज जो वो बातें हैं वो जयशाह वाली थी, वो आज दूसरी टीमों के जो कंट्री में हो रही हैं उनके बड़े प्लेयर और मैनेजमेंट के लोग बातें कर रहे हैं। एंड क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं इसको सेकंड करूंगी कि हम यही बात कह रहे थे कि रिजर्व डे खाली पाकिस्तान इंडिया के लिए क्यों, श्रीलंका बांग्लादेश के लिए क्यों नहीं, तो ये उन्होंने ये बात की है और बड़ी अच्छी बात है उन्होंने ये बात की है। तौसीफ भाई, आपने तो कोचिंग भी की है यूएई में, एक पाकिस्तानी फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर का वहाँ जाना और पाकिस्तानी प्लेयर के एजाज़ में और यूएई के प्लेयर के एजाज़ में तकरीब करना, आपको लगता है कि अपने हीरोज़ को हमें सपोर्ट करना चाहिए चाहे वो कहीं भी रहते हो? वो तो आप बिल्कुल ठीक है कि सपोर्ट करना चाहिए। ज़हीर भाई के साथ मैं बहुत हबीब बैंक के ख़िलाफ़ खेला हूँ जब उस समय में, और काफ़ी हमारी वो रही है और बड़े मेहनती दायर प्लेयर तो उस वक्त जो थे वो सबको पता है, बहुत अच्छे की प्लेयर थे। जहाँ जावेद मियांदाद और अरशद बाटा और आगा जाहिद और टॉप के प्लेयरों वहाँ कोई आदमी जगह बनाए, और मेरे ख्याल 2 विकेट कीपर इनके पास होते थे, एक ज़हीर भाई होते थे, ज़हीर भाई, और एक वो ड्यूक उनको कहते थे, ड्यूक कहते थे, वो बेचारे फौत हो गए। वो इज ए गुड, बहुत अच्छे विकेट कीपर। बहरहाल ये इनका फर्स्ट क्लास कैरियर को बिल्कुल मैंने देखा, हम लोग जब टूर पे होते थे तो लाहौर में काफ़ी साथ भी रहते, तो बहुत अच्छी। और जहाँ तक ये ताल्लुक है मैनेजमेंट में तो ये बाद में आए, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा वो एक टीम बनाई थी इन्होंने, जी डॉलर ईस्ट, तो उसमें प्लेयरों को दायर है काम किया ना कि लोगों को पैसे दिलवाए, सब कुछ किया। तो मेरा ख्याल है कि बहुत मेहनती हैं। आप वहाँ चले गए, बेटे भी उनके हैं, सब लोग हैं, मुझे पता था वहाँ पे कि ये वहाँ शिफ्ट हो गए, तो एक अच्छा काम कर रहे हैं, एक अच्छा काम कर रहे हैं। तौसीफ भाई की तरफ से भी जनाब रिकग्निशन है, लेकिन एक और अच्छा काम करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इमरान लतीफ़ साहब, हमारे नुमाइंदे खुसूसी, जो हमें अपडेट करेंगे जनाब क्रिकेट हेडक्वार्टर में क्या हो रहा है। इमरान लतीफ़ साहब, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आईसीसी वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तानी टीम के लिए एक सेटबैक सामने आ रहा है। कौमी टीम के जो फास्ट बॉलर हैं नसीम शाह कंधे की इंजरी का शिकार हुए थे एशिया कप में। ताहाल जो खबरें आ रही हैं, रिपोर्ट्स आई हैं, वो तसल्ली बख्श नहीं है। नसीम शाह के वर्ल्ड कप के स्काउट से
बाहर होने का अंदेशा है। इस हवाले से जो वापसी पर दुबई में MIR स्कैन करवाया गया तो उसकी रिपोर्ट ठीक नहीं आई। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक तो 1 साल तक जो कौमी फास्ट बॉलर है इस वर्ल्ड कप समेत दीगर जो इवेंट्स है उससे बाहर हो सकते हैं। इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी एक मेडिकल एक्सपर्ट पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी है जो तमाम तर सूरत हाल का जायजा ले रही है। ज़राए के मुताबिक जो नसीम शाह की जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी उनको लंदन भिजवाया गया है, जो माहिरीन है उन तमाम रिपोर्ट्स का जायजा लेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो साबिक कप्तानों और साबिक कौमी क्रिकेटर्स का इजलास तलब किया गया है वर्ल्ड कप के हवाले से, और तमाम तर जो कौमी टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से राय तलब की जाएगी। इसके साथ साथ वर्ल्ड कप स्काउट के हवाले से भी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से मुशावरत का अमल शुरू कर दिया गया है। कल बाबर आजम है जो कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान है, उनको कल तलब किया गया है, कौमी स्काउट के हवाले से मुशावरत की जाएगी। जबकि अगर नसीम शाह वर्ल्ड कप तक फिट नहीं होंगे, दस्तयाब नहीं होंगे, तो इस हवाले से जो मुतबादिल के तौर पर फास्ट बॉलर्स के ऊपर भी गौर किया जा रहा है, जिनमें शाहनवाज धानी है, इसके साथ साथ जमान खान और हसन अली का नाम सबसे टॉप में आ रहा है। अगर हसन अली फिट होते हैं तो उनको वर्ल्ड कप में शिरकत का मौका दिया जाएगा। तमाम तर सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। कल बाबर आजम सिलेक्शन कमेटी के सरबराह से मिलेंगे। इसके साथ साथ PCB मैनेजमेंट कमेटी का भी इजलास हो रहा है। तो सूरत हाल क्रिकेट की इस वक्त हवाले से तमाम मुशावरत का अमल जारी है। जबकि PCB हुकाम का कहना है कि जो नसीम शाह की इंजरी का जायजा लिया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि जो मेडिकल एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आएगी उस ठीक है। इमरान लतीफ, थैंक यू सो मच। तफसीलात से मैं आप आगाह कर रहे थे। और क्रिकेट इस वक्त जो है फास्ट बॉलिंग के हवाले से जो है वो अब मुख्तलिफ ऑप्शंस पे गौर करना शुरू हो गई है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बात करते हैं अपने दोनों एनालिस्ट से। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से। अब एक इजलास हो रहा है जनाब, मशावरत की जा रही है पाकिस्तान की टीम को किस तरह से इसकी खामियों को रेक्टिफाई किया जाए। और बड़ी एक जो बुरी खबर है वो ये है कि नसीम शाह की फिटनेस के हवाले से एक मेडिकल जो है वो पैनल तरतीब दे दिया गया है और उसके में जो है वो रिपोर्ट जो है उसकी इंग्लैंड जाएगी और इंग्लैंड जाने के बाद उसके बाद देखा जाएगा, फिर मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया जाएगा। नसीम शाह का ना होना पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। क्या कहती है आप, क्योंकि जिस तरह वो बैटिंग कर रहे हैं, इस तरह वो बॉलिंग कर रहे हैं, नुकसानदेह साबित हो सकता है? ये एक ऑब्वियस सी बात थी और अब उसके लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। चाय पियेंगे, बिस्किट खाएंगे, बातें करेंगे, कमेटी क्या करेगी? फिटनेस वापस आ जाएगी। यही वो बात है जो आप और हम प्रोग्राम में कहते थे कि भाई आपके फास्ट बॉलर्स हैं, ये आपका एक एसेट है, आप इन्हें ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इंग्लैंड में जाके खेल रहे हैं, शाहीन अभी उन्होंने इंटरनेशनल लीग खेलनी है। आप देखें आपका प्राइम बॉलर है, कितनी बड़ी इंसल्ट है। और PCB सो रहा है पता नहीं हमारा कि अफगानिस्तान के एक बॉलर है, उन्होंने दी 100 खेलना था इंग्लैंड में, वो अवेलेबल नहीं थे IPL की वजह से, तो उनकी जगह उनको रिप्लेस करने के लिए आपका प्राइम बॉलर गया था नसीम शाह, यहाँ से NOC लेके। सो रहे थे आप तब। मिचेल स्टार्क ने मना कर दिया IPL खेलने को कि टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हो। लेकिन हमें तो आपको पता है ये बस है ना, ये पैसा पैसा करती है, पैसे पे क्यों मरती है। और जो इंडिया का गाना था ना वो हमारे क्रिकेटर्स के लिए और जो PCB के हुकाम है उनके लिए है। अभी आप देखें कितने, मुझे एक हैरत की बात है कि इंजमामुल हक साहब हमारे चीफ सिलेक्टर हैं, उनको एतराज किस बात पे है? वो ये कह रहे हैं भाई, उन्होंने थ्रेट किया है कि मुझे, पहले तो उनको पैसों का मसला था वो सेटल डाउन हो गया, अब उन्होंने कहा है कि मुझे जनाब NOC का इख्तियार चाहिए, तमाम मेरे पास होने चाहिए। NOC का इख्तियार क्यों चाहिए आपको? इसलिए कि जो कानूनी तौर पे नहीं फैसला कर सकते ना, कप्तान हटाने का, कप्तान बदलने का, जो हो रहा है उसको वैसे ही चलाने के जिम्मेदार है वो कह रहे हैं जो NOC प्लेयर्स को लीग की दूंगा वो मैं दूंगा। क्यों दूंगा? वो इस, अब रोटी को चोची तो नहीं कहते ना हम लोग। अब बात ये है कि जो उनका मैनेजर है वो प्राइम, ये जो हमारे प्राइम क्रिकेटर्स हैं, शाहीन हो गए, बाबर रिजवान, इनके भी मैनेजर वो ही हैं। तो मतलब आप जिसको मर्जी NOC दीजिए, लेकिन जो सही लफ्ज़ है वो है एजेंट। मैं जरा इस तरह आप चले खुल के बात कर लेते हैं। यानी इस वक्त क्रिकेट नहीं हो रही है, एजेंट बाजी हो रही है। जिसका एजेंट जितना स्ट्रॉन्ग है उतना वो सामने है हमारे। तो इस हालात के अंदर आपके ख्याल में प्लेयर इंजर्ड नहीं होंगे क्या? अभी तो नसीम शाह आप देखें वो रिदम के अंदर नहीं है। हारिस रऊफ, उन्होंने 13 वो ओवर करवाए थे टेस्ट के अंदर, वो हालत उनकी खराब हो गई थी, टाइट हो गई थी। अच्छा तौसीफ भाई, भी जो बात हो रही, इमरान लतीफ को भी सुना, भी आपने एंड की गुफ्तगू भी सुनी है, आमिर को वापस लाने की बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं। और आमिर को आपको लगता है कि आपने भी पाकिस्तान को सर्व किया है कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को बीच मझधार में छोड़ दिया, अपनी मर्जी से जो है वो मैं क्रिकेट खेलूंगा, इसके साथ खेलूंगा, इसके साथ नहीं खेलूंगा। फिर जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया वो भी एक माजी का एक हिस्सा है। फिर जो लोग बात करते हैं, मुझे नहीं समझ में आता अपने आपको किस तरह वो क्रिकेट का टेक्निकल एक्सपर्ट कहते हैं, किस तरह अपने आपको वो कहते हैं कि जी आप टेक्निक अगर सीखनी तो मुझसे सीख लो, हालांकि मैंने ना
फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, ना मैंने क्लब क्रिकेट भी शायद ही कोई जानता हो कि कभी किसी ने क्लब क्रिकेट भी खेलते हुए उन लोगों को देखा होगा जो आज टेक्निक की बातें कर रहे हैं। तो 10 ओवर की क्रिकेट सर, 4 ओवर की क्रिकेट में बड़ा फर्क है। आपको लगता है मोहम्मद आमिर ने आखिरी 10 जो 5 मैचेस खेले हैं वनडे मैचेस, एक कोटा भी 10 ओवर का पूरा नहीं किया और सिर्फ 6 विकेटें उनको वनडे में खिलाया जा सकता है? देखिए अली, सबसे पहले तो मैं जो जिस तरह इन्होंने बात की, और इंजमाम इज ग्रेट प्लेयर, और मैं नहीं समझता कि हम हमारे हीरो सबसे सॉरी मैं बात कर रहा हूं कि 5 में से 3 मैचों में उन्होंने 10-10 ओवर किए, बाकी 7-7 ओवर उन्होंने किए। मैं वो बात कर रहा हूँ कि इंजमाम के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए, या वो पावर लेना चाहते हैं, या जो भी हो। सर वो प्लेयर देखिए मेरी सुनिए, एक मिनट। जब हम सिलेक्शन करते हैं ना तो टीम हारती है, तो सिलेक्शन कमेटी के ऊपर क्यों मुसीबत डाली जाती है? प्लेयरों पे क्यों नहीं? सिलेक्टर तो सिलेक्ट करके देता है ना प्लेयर को, वो क्यों नहीं करते रन्स, या वो उनको पे अजाब क्यों नहीं आता? अजाब का इस तरह नहीं होता कि कोई सिलेक्टर, देखिए एक ग्रेट प्लेयर कोई भी हो, उसको बनाया इसी नहीं आता। आपके पास जो प्लेयर मौजूद हैं इस वक्त, और ये जो चाय पी के उठ के जाने वाली बात, आप लोग खुद बात कर रहे हो यहाँ बैठ के कि अब एक मीटिंग बिठाई जा रही है जिसमें इसका जायजा लिया जाएगा। हर जगह होता है, जब हारते हैं तो क्या नहीं होता, दुनिया में ऐसी चीजें होती है। तो इसी तरह उनको बिठाया जाता है, मिसबा होंगे, जो कमेटी बनाई है वो लोग बैठे होंगे और बात करेंगे हर चीज। देखिए ये मैंने चीज जो आपने बात की है ना, ये जब पिछले चेयरमैन थे, मैं मीटिंग में जब बैठा था तो मैंने एक बात बोली थी, मैं मतलब कई लोग कहते हैं जी मैं सिलेक्शन कमेटी में गया, शायद बात नहीं करता था या नहीं। मैंने उनको खैर जवाब तो बहुतों को दिया था कि जब होते हैं हम, जरूरी नहीं है कि आन के कोई ऐसी बात है। उस वक्त के चेयरमैन जो पिछले थे, मैंने उनको एक बात की थी, मैंने कहा ये प्लेयरों पे ना रखें कि वो ये खेलना चाहता है, वो ये खेलना चाहता है। वो हमें जिसकी जरूरत है, पाकिस्तान पीसीबी को जरूरत है, पाकिस्तान को जिसकी जरूरत है, भाई ये टेस्ट मैच क्रिकेट कौन खेलेगा फिर, जब ये सभी 4-4 ओवर की क्रिकेट की तरफ भागेंगे? नो डाउट पैसा है उसमें, ये फैसला वो नहीं करेंगे। जवान आदमी दुनिया की टीमों में जाके 4 ओवर की क्रिकेट खेलना चाहते हैं। क्यों खेलना चाहते हैं भाई? हमें प्रॉब्लम हो रही है टेस्ट क्रिकेट में, हमें दूसरी क्रिकेट में लॉन्गर उसमें जो है प्रॉब्लम हो रही है। पीसीबी इसको देखेगा और करना चाहिए। अगर वो कोई इंतजाम लेना चाहता है तो बिल्कुल कर रहे। देखें मैंने तो ये भी कहा था कि देखिए जब 11 की टीम आप बनाते हैं ना, वहां पर वहां भी एक सिलेक्टर होना चाहिए, मैंने ये कहा था। और उसकी वजह ये नहीं है इनपुट लेने की बात। देखिए जब हम हारते हैं ना, हमारे यहाँ बहुत, सबके यहाँ होता होगा, हमारे यहाँ प्रॉब्लम। मैं आपको एक चीज बता दूं, जो कुछ भी हो रहा है आपके पास जो बंच है, जो पहले भी यही कुछ है। अब आप आमिर के उस पर आ जाते हैं हम। देखिए मुझे नहीं पता वो कितने खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं। नहीं सर, मैं आमिर पे बात में आऊँगा। पहले मुझे बताइए कि जो सोशल मीडिया पे एक अच्छा मोबाइल खरीद लिया, एक अच्छा सामने वो लाइट वाला लाइट लगा दी, कैमरा लगा दिया, अच्छा मोबाइल फ़ोन खरीद लिया और जनाब क्रिकेट एक्सपर्ट बन गए। कोच भी हैं आप सिलेक्टर भी हैं, आप एक्सपर्ट भी हैं, आप चीफ, आप जो है वो पीसीबी के चेयरमैन भी, सब कुछ आप हैं, क्योंकि आपके पास एक अच्छा मोबाइल है, एंड्रॉइड मोबाइल है, आप सब कुछ कह सकते हैं। नहीं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? आम सोशल मीडिया पे कर, आजकल तो हर आदमी है ना कि भाई आमिर को ले लो टीम के अंदर। ये तो एक को पर्टिकुलर नहीं कह रहा, आमिर को ले लो टीम में जी। देखिए यहाँ आपके अपने अपने पर्सनल एक वो हैं। मेरा भी जरूर कोई होगा कि ये होना चाहिए है, लेकिन मैं उसके लिए जो है तमीज नहीं बांधना शुरू कर दूंगा। यार आप देखें, ये चीजें पीसीबी को देखेगी कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बहुत मुश्किलात का शिकार है और इंडिया से आती है वो तो अपनी जगह, हम पिछली सारी चीजें भूल जाते हैं। सर मैं इस शॉर्ट कंसाइज में बताया ना, आमिर को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए ये अगर वो फिट हैं वो 10 ओवर की क्रिकेट खेल सकते हैं, लेकिन किसी के मतलब से नहीं कि वो तो सर वो अपनी मैं इसके साथ खेलूंगा, इसके साथ नहीं खेलूंगा जब मेरा वक्त होगा। सर मैंने आपको बताया, मैंने खुद कहा, जो उनके सपोर्ट मैंने कहा ना कि प्लेयर की मर्जी से नहीं होगा कि मैं ये खेलूंगा और ये नहीं खेलूंगा, ये होना नहीं चाहिए। और इसको पीसीबी को देखना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए। और जका साहब हैं, बैठे हैं, ये मीटिंग करें और बात करें। प्लेयर की मर्जी से नहीं, हमें टेस्ट की में जिसकी जरूरत है, आपका एक प्लेयर मोहम्मद हसनैन,
उसने किट लेने से मना कर दिया। जब उसको 4 दिन की क्रिकेट का बोला कि ये सफेद किट, उन्होंने कहा मेरा क्या काम इससे, ये मैं आपको सच बता रहा बिल्कुल सही है। हूं। तो मतलब आई मीन क्या मजाक बना लिया यार, ये हम लोग पागल हैं जो इतने टाइम खेल के आए, हमें कुछ और ही समझते हैं। सही। ये चीजों पे हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, होना चाहिए आमिर को नहीं, क्विकली बताइएगा। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि जिन्होंने कहा कि वो हमारे बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, होना चाहिए इंजमामुल हक, इन्होंने अभी सर ने बात की, तो मैं उसको बस ये कहूंगी जल्दी से। कि लेकिन देखें बात ये है कि अभी आपने कमेटी बनाई है ना, कमेटी तब बनानी थी, उनको भेजना था या नहीं भेजना था, तब आमिर होना चाहिए नहीं, जल्दी से। और आमिर को नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच तौसीफ भाई हमारे साथ आज मौजूद थे। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इस वक्त के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।